Welcome to the Smart Practice. Today we will discuss 30 GK MCQ questions. आज हम एक मिक्स जीके सीरीज लेकर आए हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब मिलाकर क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम हर ऑप्शन को भी आज डिस्कस करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा हर ऑप्शन को, हर क्वेश्चन का ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉर्स शो शेप्ड फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर महानदी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनसुपा। ये एक लेक है जो कि हर्ष शो शेप्ड फ्रेश वाटर लेक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से हर्ष शो शेप्ड लेक कौन सा है। तो आंसर क्या है? आंसर अनसुपा। तो यहाँ जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है चिलिका लेक, ये क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड में ये सेकेंड रैंक में है एंड इंडिया में इसका रैंक फर्स्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट। तो यहाँ ऑप्शन डी में एक और है कांजिया लेक। ये भी एक लेक है जो कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में है। और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? आंसर क्या है? ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है और ये 15th नंबर प्रेसिडेंट है। इंडिया का 15th नंबर प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी में प्रतिभा पाटिल का नाम दिया गया है। तो प्रतिभा पाटिल कौन थे? ये फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूछेगा फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिगार्डेड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म कहा जाता है। तो देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में। और हाँ, ऑप्शन डी में यहाँ दिया गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब खोला गया था रिजर्व बैंक? एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका क्या है? 1 अप्रैल 1935 इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1935 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल वोमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। इंटरनेशनल वोमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, 8 मार्च। तो देखते हैं बाकी ऑप्शन का भी। थर्ड मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब? 8 मई को। ऑप्शन सी में है 8 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। एंड 3 मई ऑप्शन डी में है प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका एक अलग एक वीडियो हमारा मिसेलेनियस फोल्डर करके एक प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ वीडियो अपलोडेड है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। तो लंदन में क्या है? लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल। वैसे तो लंदन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर, लेकिन इम्पोर्टेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है।
और यूनिसेफ, यूनिसेफ का कहाँ पर है? यूनिसेफ एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी में जो दिया है न्यूयॉर्क, यहाँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इन 1757 द बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डैश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किसके साथ मिलकर ये युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिश का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द लास्ट सोमवंशी रूलर कर्ण केसरी एंड अनेक्स्ड उत्कल? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, अनंतवर्मन चोड़गंगदेव। नेक्स्ट, शास्त्रीय डांस इज ओरिजिनेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? शास्त्रीय एक डांस फॉर्म है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या है इसका आंसर? आंसर कर्नाटका, सॉरी असम। तो देखते हैं कर्नाटका का क्या है डांस फॉर्म, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा। यक्षगण, यक्षगण पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि कर्नाटक का डांस फॉर्म है। और डोली कुनुथा नाम का एक भी डांस फॉर्म है, जो कि कर्नाटक में है। और गुजरात का क्या, वो तो आपको पता होगा, गरबा, गुजरात का गरबा। यूपी का क्या है? कथक। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन ओलंपिक मेडल? तो फर्स्ट इंडियन वोमेन कौन है जो कि ओलंपिक मेडल जीते थे? बताइए आंसर इसका। ऑप्शन ए, कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज बीन रिटन बाय चेतन भगत? चेतन भगत के द्वारा कौन सा नॉवेल लिखा गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 5 पॉइंट समवन चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन बी में जो दिया है गुलिवर ट्रैवल्स किसने लिखा है? गुलिवर ट्रैवल्स जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी में है व्हाइट टाइगर, अरविंद आदिगा के द्वारा द व्हाइट टाइगर लिखा गया है। ए स्वीटेबल बॉय विक्रम सेठ का एक नॉवेल है लिखा हुआ, उसने लिखे थे विक्रम सेठ। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट, द gaseous mixture obtained by the degradation of animal and plant wastes by anaerobic microorganism in the presence of water is called biogas. Next, who among the following was the founder of the Imperial Chola dynasty? इंपेरियल चोलो डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? आंसर ऑप्शन डी, विजयलय। नेक्स्ट, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स? ये सब नीचे ऑप्शन में जहाँ जो सब दिया गया है ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो डायमंड किसका एलोट्रॉप है पूछा गया है। आंसर क्या होगा? दिस इज U1, ऑप्शन ए कार्बन। तो ऑप्शन सी में ग्राफाइट दिया गया है। ग्राफाइट को कहाँ पर यूज किया जाता है? ये एग्जाम में सवाल बनता है। ग्राफाइट को और हेवी वाटर को भी मॉडरेटर के हिसाब से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इनमें से? आंसर ऑप्शन सी, भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल डे ऑफ पैट्रियोटिज्म?
एवरी ईयर इन इंडिया? हर साल नेशनल डे ऑफ पैट्रियोटिज्म सेलिब्रेट किया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी को? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? बताइए इसका आंसर। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड खुद बनाता है। ऑप्शन बी, अलगी। नेक्स्ट, सर सीवी रमन्स डिस्कवरी रमन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ डैश? रमन इफेक्ट एसोसिएटेड विथ डैश, किसके साथ एसोसिएटेड है रमन इफेक्ट? ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटरिंग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड? इंडिया का पहला मैराइन नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर गुजरात, ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा? ओडिशा में कौन सा हिल है इनमें से? ऑप्शन ए, गरजाट हिल्स। नेक्स्ट, हु among the following was the first athlete to win 8 gold medals at a single Olympic? ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, माइकल फिलिप। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ IDBI? IDBI का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु among द फॉलोइंग इन्वेंटेड टेलीफोन? इनमें से टेलीफोन किसने आविष्कार किया था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ऑप्शन डी में थॉमस अल्वा एडिसन दिया है, ये क्या इन्वेंट किए थे? इनके द्वारा लाइट बल्ब इन्वेंशन किया गया था। Which of the following princely state was annexed by the British through the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा किसको अनेक्स किया गया था? आंसर क्या है? ऑप्शन ए, संबलपुर को। नेक्स्ट, which of the following countries is a member of South Asian Association for Regional Cooperation? सार्क क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन में कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर है? तो सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आंसर क्या है? अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। तो सार्क का मेंबर कंट्री हम देखते हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब सार्क का मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बोलिए आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वाला है। और ये भी पूछा जाता है कि इनमें क्या लिखा गया है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ हाइम्स। एंड ऑप्शन बी में है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? मैजिक स्पेल्स। अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स लिखा गया है। ऑप्शन ए में है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा गया है? रिचुअल्स ऑफ यज्ञ, संस्कृत मंत्र। यहाँ पर सब मतलब रिचुअल्स लिखा गया है, मंत्र, संस्कृत मंत्र। तो सामवेद, उसके बाद ऑप्शन सी में सामवेद दिया गया है। ये भी एग्जाम में आता है, मतलब को ऋग्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सामवेद में क्या है? मेलोडीज, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। नेक्स्ट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज नोन एज? इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, क्या है इसका आंसर? इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल।
साउदर्न को इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न को इंदिरा कोल। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? घौर मोती, GHUAR, घौर मोती। और ईस्टर्न मोस्ट को क्या कहा जाता है? किबिथु। ईस्टर्न मोस्ट को किबिथु, वेस्टर्न मोस्ट को घौर मोती, और नॉर्दर्न को तो पता है आपको, इंदिरा कोल, एंड साउदर्न मोस्ट को इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम का बुक किसने लिखा है? आंसर ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, व्हिच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू सिपकिल्ला पास? सिपकिल्ला पास दर्रा जो है उससे कौन सा रिवर पास किया गया है, पास किया है? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी, सतलेज रिवर, सतलेज रिवर सतलेज इसका आंसर है। सिपकिल्ला पास से ये फ्लो होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? डायरेक्ट टैक्स, इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? कैपिटल गेन्स टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है इनमें से? तो ऑप्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन सी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया है। ये किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? राज्यसभा का। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, आप मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, इसका आंसर क्या है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये ऑप्शन डी दिखा रहा है यहाँ, लेकिन मेरे को प्राइम मिनिस्टर लग रहा है। थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में, पिन कर दूंगा कमेंट में, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, 32, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेजेंट रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इज? हाई कोर्ट जज का प्रेजेंट रिटायरमेंट एज क्या है? तो ऑप्शन सी, 62 ईयर्स, एंड सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स। नेक्स्ट, the force experienced by an object traveling in a circle directed away from the center of the circle is known as? क्या कहा जाता है इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी। सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी। तो ये था आपका 33 क्वेश्चन। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो आएगा, दूसरा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए।